हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 21A फ्रॉम द चैप्टर कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को, जो कि आपकी बेस्ड है मीडियन पर। मीडियन आपका क्या होता है? किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपकी जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बनती है वही आपकी मीडियन होती है फॉर दैट डेटा। सबसे पहले देखिए, आपको दिया है मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप डेटा। अगर आपको क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा गिवन है तो सबसे पहले आप उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। आप उस डेटा के अंदर ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे आप डिनोट करेंगे एन से, वो आपकी इवन है या फिर ऑड है। इन केस आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन है, अगर वो ऑड आता है तो आपका मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इवन आती है तो आपका मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट में n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ये दो फॉर्मूले आप यूज करेंगे। देन सेकेंड मेथड आता है आपका मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको जो टर्म्स दी होंगी आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को। फॉर डिस्क्रीट सीरीज हमने जो टोटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करा है वो करा है कैपिटल एन से। अगर आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि कैपिटल एन अगर ऑड आ जाए तो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2th टर्म। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एन की वैल्यू इवन आ जाएगी तो आपका मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा ये। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज से आपकी। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, आपको क्वेश्चन में अनग्रुप डेटा गिवन है और आपको कह रहा है यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने डेटा को अरेंज कर लिया है इन असेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या देखा? नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्मॉल एन जो है वो है आपका 9 और 9 आपका ऑड है। तो ऑड आपका एन आ गया है, तो मीडियन फाइंड आउट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो कि है n+1/2। यहाँ पर जब आपने एन की वैल्यू रखी तो आपको मिली फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बनेगी आपकी 7। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 7 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में भी आपको फाइंड द मीडियन ही करना है। देखिए, आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को सबसे पहले अरेंज कर लीजिए। मैंने इस डेटा को यहाँ पर अरेंज कर लिया है। आफ्टर अरेंजिंग दिस डेटा मैंने ये देखा कि नंबर यानी कि n की वैल्यू जो है वो है 8 जो कि है इवन। तो यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करेंगे आप यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि है हाफ, ब्रैकेट में n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू डाली तो आपको ब्रैकेट में ऑब्टेन हुई फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। आप यहाँ डेटा में से देखिए, फोर्थ टर्म आपकी कौन सी हो जाएगी? 19 और फिफ्थ टर्म आपकी हो जाएगी 21। आफ्टर पुटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म वैल्यूज, यहाँ पे जो आपकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 और यही आपका आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। देखिए, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं। फर्स्ट 15 बोल रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 विच इज ऑड। तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 और जब आपने यहाँ पे n की वैल्यू 15 रखी तो आपको मिली 8th ऑब्जर्वेशन। और डेटा से देखिए 8th ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी है? 8th ऑब्जर्वेशन है आपकी 15, इसलिए यही आपका मीडियन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स लिख लिए हैं जो कि है आपके 2 से लेकर 20 तक।
फर्स्ट 10 की बात कर रहा है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10 और 10 हमारा इवन होता है, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला जो यूज़ होगा इस टाइम पर ये यूज़ होगा। यहाँ पर जब हमने n की वैल्यू पुट करी तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो आई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। जब आप इस डेटा में देखेंगे तो आपकी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 10 और आपकी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 12। हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ रख दी हैं और आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो मीडियन की वैल्यू मिली है वो है 11 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। देखिए फर्स्ट 50 होल नंबर्स की बात कर रहा है तो n की वैल्यू आपकी हो गई 50 जो कि है इवन, तो मीडियन फिर आप सेम फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, n की जगह 50 रखेंगे तो यू विल गेट योर ऑब्जर्वेशंस एज 25th ऑब्जर्वेशन एंड 26th ऑब्जर्वेशन। जब आप फर्स्ट 50 होल नंबर्स को लिखेंगे तो आप पाएंगे कि 25th ऑब्जर्वेशन पे आपका आएगा 24, 26th ऑब्जर्वेशन पे आपका आ जाएगा 25। तो आफ्टर कैलकुलेशन जब आप देखेंगे तो 49 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और आफ्टर जब इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 24.5 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर। तो आपको मार्क्स दिए हुए हैं 15 स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड द मीडियन मार्क्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप डेटा को अरेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डेटा को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद मैंने देखा कि n की वैल्यू जो है वो है 15, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी क्वेश्चन में है 15 जो कि ऑड है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा n+1/2। यहाँ पर जब आप n की वैल्यू रखेंगे तो यू विल गेट 8th ऑब्जर्वेशन और 8th ऑब्जर्वेशन आप डेटा में देखिए कौन सी है, 8th ऑब्जर्वेशन है आपकी 23 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एजेस ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल आर। यहाँ पे आपको 10 टीचर्स की एज गिवन है, आपको कह रहा है यू हैव टू फाइंड द मीडियन एज। तो फिर आपको वही करना है, यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। हमने देखा कि 10 टीचर्स यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी n जो कि है इवन, तो मीडियन का फॉर्मूला आपका वही यूज़ होगा वापस से। जब आप n की वैल्यू रखेंगे तो यू विल गेट योर ऑब्जर्वेशन एज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अपने डेटा में देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी हो जाएंगी, 40 एंड 43। जब आपने इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में यहाँ पुट करा तो आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा 41.5 ईयर्स और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है फाइंड द मीडियन वेट फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखिए यहाँ पे आपको डेटा गिवन है और आपको मीडियन वेट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये दीज आर बेस्ड ऑन योर डिस्क्रीट सीरीज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना था, हमने यहाँ पे देखिए इसमें देखिए सोल्यूशन में मैंने वेट यानी कि एक्स आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक साइड लिख लिया है, ये है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देन नंबर ऑफ बॉयज़, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था फॉर डिस्क्रीट सीरीज आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीडियन फॉर दैट डेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखी जाती है। देन फिर 8 + 5 आपका 15 आ जाता है। 13 + 6 आपका 19 हो गया। 19 + 9 28, 28 + 7 35, 35 + 4 39 एंड देन 39 + 2 41। तो इस तरीके से आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है यानी कि जो हमने फ्रीक्वेंसी मानी थी वो आपकी टोटल कितनी है, 41। तो हमने पाया कि 41 है आपकी ऑड, तो मीडियन आपका कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, n+1/2, यानी कि जो आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगी आपकी 21st ऑब्जर्वेशन। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल आपने बनाया है, यहाँ पर देखिए 19 फ्रीक्वेंसी के बाद सीधा 28 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आपकी ये 21st ऑब्जर्वेशन आई है वो इस 28 वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। और 28 वाली जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके ऑपोजिट में देखिए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, 50। तो यही आपकी मीडियन हो जाएगी फॉर दिस डेटा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको डेटा दिया है मार्क्स का स्टूडेंट्स के, तो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी ये जो कि है आपके मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे आपके फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फिर से वैसे ही निकालेंगे, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ आ जाएगी, देन 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27, 27 + 10 37। तो इस तरीके से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो आपकी एन की वैल्यू क्या बनी 37, जो कि है ऑड। तो मीडियन जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा n+1/2। मीडियन से फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपने पाया कि 19th ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन के लिए आ रही है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17 के बाद 21 आ रहा है, तो जो आपकी 19th ऑब्जर्वेशन होगी वो कहीं इस वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रही होगी, और इसके ऑपोजिट आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है 22, तो यही आपकी मीडियन हो जाएगी फॉर दिस क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको हाइट गिवन है स्टूडेंट्स की, तो हाइट विल बिकम योर ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पर लिख दी है मैंने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर आप कैलकुलेट करेंगे 6, 6 + 3 9, 9 + 12 21, 21 + 4 25, 25 + 10 35, 35 + 8 43, 43 + 7 50। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी एन की वैल्यू बनी है वो बनी है 50। 50 है एक इवन नंबर, मीडियन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये वाला फॉर इवन केस। जब आपने यहाँ से वैल्यूज रखी, एन की वैल्यू 50 रखी, तो आपकी ऑब्जर्वेशन कौन सी बनी 25th एंड 26th। अब देखिए 25th ऑब्जर्वेशन, 25th ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी है, ये वाली, इसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन है 154। 26th आपकी 25 के बाद आ रहा है 35, 35 के अंदर ही आपकी 26 भी कहीं आ रही होगी, तो 26 आपकी इसमें आ रही होगी, तो इसके ऑपोजिट वाली ऑब्जर्वेशन क्या है 155। हमने 25th और 26th की ऑब्जर्वेशंस लिख दी हैं, उनको जब हमने पुट करा और कैलकुलेट करा तो हमारी मीडियन की वैल्यू निकल के आ गई 154.5। आपकी जो वैल्यू आई है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 154.5, और यही आपका आंसर है। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है मोड पर बेस्ड उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।